तो थोड़ी देर पहले अपन छंद पढ़ रहे थे, थोड़ा विराम लेना पड़ा। इसी कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। 5 अब तक अपन पढ़ चुके थे। छठा देखिए आप, वसंत तिलका। कौन सा छंद है? वसंत तिलका। देखिए इसको, इसका लक्षण क्या है? उगता वसंत तिलका तय बजा जगोग। उगता वसंत तिलका, उगता यानी कहेंगे, वसंत तिलका उस छंद को वसंत तिलका कहेंगे जिसमें क्या हो? तय बजा जगोग। तयगण हो, भयगण हो, जयगण हो, और फिर जयगण हो, और फिर ग ग दो गुरु हो। तय, तयगण, भयगण, जयगण, जयगण और दो गुरु। ठीक है, उसको हम वसंत तिलका छंद कहेंगे। देखो इसमें 14 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं। सबसे पहले अपन वर्ण को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सब में गिनोगे आप, सब में आपको 14 वर्ण मिलेंगे। तो एक बात तो आपके दिमाग में बिठा लेनी है कि 14 वर्णों वाला जो छंद होता है वो वसंत तिलका होता है। ठीक है, पहली बात हुई है। दूसरी बात क्या है छंद को पहचानने के लिए? एक पहले पहले तो वर्ण वर्ण गिन लीजिए, तो काफी हद तक आपका काम सरल हो जाता है। और रही बात 14 वर्ण वाला छंद, वैसे लगभग एक ही होता है, और भी है लेकिन अपने पाठ्यक्रम में तो जहाँ तक मेरे ध्यान में है एक ही मैंने पढ़ा है। बाकी और भी होते होंगे, छंद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो 14 वर्ण वाला तो वसंत तिलका है। ठीक है, यहाँ ऐसा ज्ञान करते ही आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, फिर भी आपको गण देखना है, तो गण देखते हैं, मात्रा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये गुरु है, ये लघु, सॉरी गुरु, गुरु, फिर ये लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु। अब इसको देखो आप, अंतिम को आप गुरु भी मान सकते हो। तो ये क्या आपका देखो, गुरु, गुरु, लघु, ये आपका तैगण हो गया। और ये देखो आपका गुरु, लघु, लघु, ये है आपका बैगण, बानस, बैगण है आपका। उस सूत्र को निकाल के देख लीजिए आप। और ये आपका है लघु, गुरु, लघु, ये आपका जयगण है। और फिर देखिए लघु, गुरु, लघु, ये आपका जयगण है। और ये गुरु, और अंत में भी आपका गुरु होना चाहिए, तो इसको गुरु बना दो आप। अंतिम वर्ण को आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, तो ये गुरु। ठीक है, ये आपका कौन सा छंद हो गया? ये वसंत तिलका छंद हो गया। सब में आप देखोगे मात्रा लगाओगे, इसी प्रकार से आपको मात्रा मिलने वाली है। एक की ओर लगा के देख लेते हैं अपन। ये देखो, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। देखो आप, तैगण, भयगण, जयगण, जयगण और गुरु, गुरु, ये आपका वसंत तिलका छंद है। इस लक्षण को, इस उदाहरण को याद करने के लिए आप इस श्लोक को अपन समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आप श्लोक को समझते हैं। पद्माकरम दिनकरो विचकी करोति। पद्माकरम दिनकरो विकची करोति। चंद्रो विकासयति केरव चक्रवालम। नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति। संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगे। बीच में एक कॉल आ गया था, चलो कोई नहीं। पद्माकरम, पद्माकरम दिनकरो विकची करोति। चंद्रो विकासयति केरव चक्रवालम। नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति। संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगा। पद्माकरम यानी कि कमल को, पद्माकर कहते हैं कमल को, द्वितीय व्यक्ति इसलिए इसको को बोलोगे कमल को। दिनकरो यानी दिनकर यानी सूरज। विकची करोति, विकची करोति, विकची करोति का अर्थ विकसित करता है। पद्माकर को दिनकर विकसित करता है, कमल को सूर्य खिलाता है। चंद्रो विकासयति, चंद्रो यानी चंद्रमा, विकासयति यानी विकासयति यानी ये खिलाता है। केरव चक्रवालम, केरव चक्रवाल को चंद्रमा जो है इसको प्रफुल्लित करता है, खिलाता है। न अभ्यर्थितो, न धन अभ्यर्थितो, न यानी नहीं, अभ्यर्थितो यानी चाहने वाला, मांगने वाला। जलधरो अपि, जलधर का मतलब बादल, अपि यानी भी। जलम ददाति, जलधरो अपि जलम ददाति, बादल भी जल देता है। न अभ्यर्थितो, नहीं मांगने पर। क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि न अभ्यर्थितो, नहीं मांगने पर। न अभ्यर्थितो यानी बिना मांगे, जैसे मम्मी है बिना मांगे अपनी अपना ख्याल रखती है, बिना कहे अपनी बात समझ आती है, वैसे ही बात कर रहे हैं। स्वाभाविक जो विशेषता होती है उस पर बात कर रहे हैं। न अभ्यर्थितो, अभ्यर्थितो न,
बिना मांगे, अभ्यर्थित का अर्थ मांगना, न अभ्यर्थितो बिना मांगे दिन करो, जो सूर्य है वो चंद्रमा को खिलाता है, सॉरी कमल को खिलाता है, वैसे ही चंद्रो यानी चंद्रमा केरव चक्रवाल को प्रफुल्लित करता है, वैसे ही जलधर भी, बादल भी जल देता है बिना मांगे। ये सारे जो है बिना मांगे किसी का भला कर रहे हैं। ऐसे ही संत यानी संत लोग जो है, सज्जन लोग जो है, स्वयं यानी खुद ही परहिते दूसरों के हित में विहिता अभियोगा, विहित का मतलब करते हैं, अभियोगा यानी व्यस्त रहते हैं, दूसरों के कार्यों में लगे रहते हैं। ठीक है, संत स्वयं, संत खुद, सज्जन लोग खुद दूसरों के भले के कार्यों में लगे रहते हैं। ठीक है, इसमें भलाई का वर्णन हुआ है। जो सज्जन लोग हैं उनके स्वाभाविक जो गुण होता है उस पर बात की गई है। किस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा और बादल जो है बिना मांगे सबका भला करते हैं, सबका अच्छा करते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग भी जो है स्वयं अपनी इच्छा से दूसरों के हित कार्यों में लगे रहते हैं। ये इसका पहले का हुआ। अब अगला देखते हैं मालिनी छंद। मालिनी छंद का क्या लक्षण है, देखो इसको। न न म ये युतेयम, न न म ये युतेयम, न न म ये युतेयम। मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ बताऊंगा अभी। मालिनी भोगी लोके, न न म ये युतेयम, ये तो आपके गण है, न गण, न गण, म गण, ये गण और ये गण। युतेयम संयुक्त, न न म ये युतेयम मालिनी भोगी लोके। न गण, न गण, म गण, ये गण, इनको मालिनी छंद कहते हैं। और भोगी लोके, भोगी लोके, भोगी का अर्थ होता है साथियों 8 और लोक का अर्थ 7। भोगी लोके का, भोग का छंद शास्त्र में भोग जो है 8 प्रकार के हैं और लोक जो है 7 प्रकार के हैं। देखो 8 और 7 को आप जोड़ते हो 15, 8 और 7 बराबर 15, तो 15 वर्ण होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन जो 15 वर्ण है वो 2 टुकड़ों में मिलेंगे आपको, एक तो 8 में, एक 7 में। ठीक है, 8 और 7 में, 8 और 7 की यति होती है, छंद में एक यति शब्द आता है, यति का अर्थ रुकना। ठीक है, तो ये से आपको रुकना है। तो आप एक बार देखते हैं, न न म ये युतेयम मालिनी भोगी लोके। देखो मैं इसको अलग भी कर सकता था, पर अलग नहीं कर रहा हूँ मैं। न न म ये ऐसा बोल सकता था मैं, लेकिन देखो छंद, लयबद्ध रचना को तो छंद कहते हैं। एक रुकने का, बोलने का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको 8 वर्णों तक आपको कोई ब्रेक नहीं लेना है, फिर अगला 7 का टुकड़ा होगा एक। तो न न म ये युतेयम मालिनी भोगी लोके। ठीक है, ये इसका लक्षण हुआ, आप भली प्रकार से जानते हैं। नगण, नगण, मैगण, ये गण होते हैं इसमें। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, सरसिजम अनुविदम सेवलेनापि रम्यम, मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्मय लक्ष्मीं तनोति, इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी, किम इव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। ये जो उदाहरण है ये भी आपके अभिज्ञान संकुलम जो नाटक है उसी से लिया गया है। इसमें जो दुष्यंत राजा है वो शकुंतला का वर्णन कर रहे हैं। इतनी सुंदर शकुंतला को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महलों में जो रानियां होती है उनके पास अलंकार करने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे मेकअप के सामान होते हैं। इस बेचारी के पास कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जंगल में रहने वाली कन्या है, इसके पास पहनने के कपड़े नहीं है, आभूषण नहीं है ना। तो इस प्रकार की चीजें होने पर भी ये इतनी सुंदर लग रही है, तो क्या ही कहना इसका। तो उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस पर ही बात कर रहे हैं और उसके अलग अपने हिसाब से दृष्टांत दे रहे हैं। देखते हैं अपन, देखो इसको अपन पढ़ते हैं। सरसिजम, सरसिज का अर्थ कमल, सरसिजम कमल को, अनुविदम, अनुविद का अर्थ घेरे होने पर, सेवलेन यानी सेवेल के द्वारा, शेवाल जो होते हैं वो कमल को घेर लेते हैं। सेवलेन अनुविदम अपि, सेवाल से गिरे होने पर भी, सरसिजम यानी कमल, रम्यम सुंदर होता है। सेवाल से गिरा होने पर भी कमल सुंदर होता है। देखो मलिनम अपि, मलिन होने पर भी, हिमांशोर लक्ष्मय, हिमांशु यानी चंद्रमा, लक्ष्मय यानी दाग, चंद्रमा का जो कलंक होता है, चंद्रमा का जो कलंक, चंद्रमा में आप देखते हो काला काला सा दिखता है। कोई नायक अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए बोलता है, चंद्रमा में तो एक गाना आया था, चंद्रमा में तो फिर भी दाग है पर तेरे में कोई दाग नहीं। एक अभी नया कोई मूवी का गाना आया है, तो मुझे याद नहीं आ रहा हो ठीक से, आपने सुना होगा। तो हिमांशु और लक्ष्मय यानी चंद्रमा का जो कलंक है वो मलिनम अपी, मलिन होने पर भी
लक्ष्मीम तनोती, लक्ष्मी को फैलाता है, उसके उसका जो सौंदर्य है, जो शोभा है, उसको बढ़ाता है। उदाहरण दिया, ये विश्राम दिया है। वैसे ही इयम, इयम यानी यह है शकुंतला, अधिक मनोज्ञा, अधिक मन को अच्छी लग रही है, मन को भारी है। वल्कलेन, वल्कल वस्त्र, जो छाल, जो जंगल में रहते हैं उनके, वही तो पेड़ पौधों के कपड़े होते हैं, वही सब। तो वल्कलेन अपी, वल्कलों से भी, तन्वी यानी पतले शरीर वाली, यह पतले शरीर वाली, इयम तन्वी, यह पतले शरीर वाली शकुंतला, वल्कलेन अपी, वल्कल से भी अधिक मनोज्ञा, इन जो छालों से, जो वहाँ के वस्त्र होते हैं, इन वृक्षों की छालों से बने वस्त्रों से भी ये अधिक मनोज्ञा, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फिर उन्होंने लास्ट में बोला है, अंत में एक दृष्टांत दिया है, किम इयु ही मधुराणाम मंडनम ना आकृति नाम, मधुराणाम आकृति नाम, मधुर आकृति को, मंडनम यानी शोभा, मधुराणाम आकृति नाम, जिनकी, मधुर का मतलब अच्छी सुंदर, जिनकी मधुर आकृति होती है, मधुराणाम आकृति नाम, मधुर आकृति वालों का, किम मंडनम न, क्या उनका मंडन नहीं होता है, क्या उनका अलंकार नहीं होता है। यानी जिनका जिनका वास्तव में नेचुरल ब्यूटी जिनमें है, उनके लिए आभूषण कोई मायने नहीं रखता है, उनकी जो स्वाभाविक सुंदरता है वही उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं। सॉरी, देखिए आप इसका एक बार सामान्य रूप से अर्थ समझिए कि सेवाल से घिरे होने पर भी कमल की सुंदरता कम नहीं होती है। ऐसे ही हिमांशोर लक्ष्मण, चंद्रमा में दाग होने पर भी, चंद्रमा में कलंक होने पर, चंद्रमा में हिमांशोर मलिन लक्ष्मण अपी, चंद्रमा का मलिन का मतलब काला, चंद्रमा में काला दाग होने पर भी लक्ष्मी तनोती उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। उसी प्रकार यह तन्वी, यह पतले शरीर वाली शकुंतला वल्कल वस्त्रों से भी अधिक मनोज्ञा, अधिक सुंदर लग रही है। और क्योंकि क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जिनकी आकृति सुंदर होती है, जो सुंदर आकृति वाले होते हैं, उनके लिए किम मंडनम न, क्या उनके लिए आभूषण नहीं होता है, क्या चीज उनके लिए सौंदर्य वर्धक नहीं होती है। यानी कि जो वास्तव में सुंदर है, जिनमें भगवान जी, ईश्वर ने प्राकृतिक सुंदरता दी है, उनके लिए कोई भी चीज, कैसे भी कपड़े पहना दो, कैसा भी उनका आभूषण कर दो, कैसा भी मेकअप कर दो, मत करो, कोई भी चीज उनमें फबती है, अच्छी लगती है। ठीक है, ये चीज है। अब इसका अपन जो लक्षण घटित कर लेते हैं एक बार, देखो आप। सबसे पहले शर्त तो ये कि इसमें कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ण वाला छंद भी अपने एक ही है, मालिनी। तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सभी चरणों में 15-15 वर्ण है। ठीक है। दूसरी बात, अब इसकी मात्रा लगाते हैं अपन। लघु, 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 गुरु, 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 लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। ठीक है। देखो अब इसका गण बनाते हैं, जिसमें तीनों लघु होते हैं, जिसमें 3 लघु होते हैं, वो कौन सा गण है साथियों, वो नय गण है। फिर वही रिपीट, नय गण। जिसमें 3 गुरु होते हैं वो मय गण है। आप इस बात को, इसको याद कर लीजिए आप, है ना। ये जो अपना सूत्र है, ये माता राजवान से लगा, इसको याद करिए आप, तो आ जाएगा आपके। फिर देखो, फिर देखिए, जिसमें पहला लघु है और बाकी गुरु है, वो आपका ये गण होता है, और फिर वही ये गण। ठीक है। तो देखो, नगण, 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 ये गण और ये गण। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका इसका उदाहरण हुआ। और इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, यहाँ पे यति का भी प्रयोग हो रहा है, तो इसमें 8 और 7 में आपको देखने को मिलेगा। देखो, इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, इस श्लोक को आप देखो ध्यान से। तो इसमें एक टुकड़ा तो ये है, एक ये है। जो पहला वाला टुकड़ा वो 8 का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा 7 का, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी देखो आप, ये 7 में होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अपन पढ़ते टाइम ऐसे ही पढ़ेंगे। मलिना, मलिनम अपि हिमांशोर, मलिनम अपि हिमांशो, लक्ष्म लक्ष्मी तनोती, ऐसे पढ़ेंगे। मैंने शायद उच्चारण करते समय इसका ध्यान नहीं रखा था, आप लोग आगे से ध्यान रखेंगे अपन इसका। मलिनम अपि हिमांशो, यहाँ तक पढ़ना आपको। मलिनम अपि हिमांशो, लक्ष्म लक्ष्मी तनोती। इसमें देखो, ये 8 वाला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 वाला है।
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, किम इव ही मधुरा नाम, यहाँ तक आएगा। फिर मंडनम नाकृति नाम, ये अलग खंड आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें ध्यान रखना है। वर्ण गिनने हैं, उसके बाद में आपको इसकी मात्राएं लगानी है, गण बनाने हैं, उसके बाद में इसकी गति भी आपको देखनी है। इसको याद कर लीजिए। इसमें कोई अलंकार तो आ नहीं रहा है, केवल ये छंद के ही आपके काम आ रहा है, लेकिन सरल उदाहरण है समझने के हिसाब से तो मैंने इसको लगा दिया है। अगला छंद अपना मंदाक्रांता। तो देखिए मंदाक्रांता छंद को आप जानते ही हो। मंदाक्रांता छंद किसे कहेंगे? तो मंदाक्रांता मूदी, मंदाक्रांता मंदाक्रांता मूदी रस नगेरमो बनावता गए युग्मम। मंदाक्रांता उस छंद को मंदाक्रांता कहेंगे, ठीक है, जिसमें क्या हो, बनाऊ तऊ गए युग्मम। ब गण न गण, सॉरी इससे पहले भी गण है, देखिए आप, रस नगेर मो, मो यानी मैं गण, उसके बाद में ब गण न गण, फिर बाद में तयगण और तयगण, तऊ हो रहा है, दो तयगण और फिर ग और फिर ग। देखो आपके पांच तो गण हो गए और गुरु गुरु। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैं भ न, दो तयगण और ग, इस तरह से आपके मैगण भयगण नैगण तयगण तयगण ये है आपके ना। कोल थोड़ी ज्यादा व्यवधान कर रहे हैं पर कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि इसमें मैगण भयगण नैगण दो तयगण और ग युगम होता है, ये आपका छंद है। तो इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसमें कि 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्ण, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको इसमें गण ध्यान रखने हैं, मैं ब न त और ग और ग, ये आपके इसके गण हुए। एक चीज आपको इसमें और ध्यान रखनी है कि मंदाक्रांता जो छंद होता है उसमें अम्बुदी रस नगे, इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। अम्बुदी यानी सागर, वो 4 माने गए छंद शास्त्र में, रस छंद शास्त्र में 6 माने गए हैं, नग का अर्थ पर्वत और वो 7 माने गए हैं ना। तो आपका इस प्रकार से इसमें यति होगी 4 6 और 7, 4 पर रुकना है, 6 पे रुकना है और 7 पे रुकना है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। कैसे अभी अपन समझते हैं, ये एक उदाहरण है, इसको आप याद कर लीजिए। किसी अलंकार का काम नहीं कर रहा ये, लेकिन ये क्या कि भगवान विष्णु की स्तुति है, तो आप अच्छे से याद कर सकते हो इसको। शुरू करते हैं। शांताकारं भुजंगशयनं, शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये आपके भगवान विष्णु की स्तुति है। देखिए इसमें सबसे पहले अपन यति की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये 4 वाला हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपका रस है, ये 4 आपके अमूदी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके नग है, पर्वत है। ठीक है, इस प्रकार से वर्ण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वर्ण हो गए। सब में 17 वर्ण है और सब में उसी प्रकार से 4 4 6 6 और 7 7 का यति है। अब इनके अपन एक बार वर्ण देख लेते हैं, मात्रा का चयन कर लेते हैं। देखिए मात्रा देख लीजिए आप, देखो आप, तो ये आपका सा में गुरु गुरु गुरु, ये भी गुरु, ये लघु 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 गुरु गुरु, आधा वर्ण आ रहा बाद में, ये लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। अब इसका गण बना लेते हैं। देखिए अब इसके गण अपन बनाते हैं एक बार। ये आपका है मैगण, कौन सा गण? मैगण, मैं। उसके बाद में ये आपका बैगण, बानस, ठीक है। उसके बाद में ये आपका नैगण, ठीक है। उसके बाद में ये आपका तैगण, ठीक है, ताराज, फिर ये तैगण, ठीक है, और फिर गुरु गुरु। तो इस प्रकार से देखिए आपका मैगण हो गया, बैगण नैगण तैगण और फिर तैगण, फिर दो गुरु हो गए आपके ना, दो गुरु। ये आपका कौन सा छंद है? ये आपका मंदाक्रांता छंद है। इस प्रकार से आपको याद करना है। इसको एक बार फिर से देखिए, भगवान विष्णु की स्तुति है। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
वैसे मुझे मंत्र गाना थोड़ा आता नहीं है, तो आप इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। शांताकारम, शांत आकार वाली। भुजंग शयनम, जो भुजंग पर शयन करते हैं, शीश पर शयन करते हैं। पद्मनाभम, जिनकी नाभि में कमल है। विश्व आधारम, जो विश्व के आधार है। गगन सदृशम, जो आकाश के समान है। मेघ वर्णम शुभांगम, जो मेघ मेघ के वर्ण वाले हैं और शुभांगम शुभ अंगों वाले हैं। लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मी के पति है। कमल नयनम, जो कमल के समान नयन वाले हैं। योगीवीर, योगियों के द्वारा, योगीवीर इसमें तृतीया भक्ति है, तो योगीवीर कमल योगियों द्वारा। देखो ये जो विसर्ग है यहाँ पे, जिस विसर्ग का र बन गया है, रू तो संधि हुई यहाँ पे, तो इसको जब अलग करेंगे तो ऐसा बनेगा, विसर्ग संधि इसमें आएगी। योगी भी ध्यान गम्यम, योगी भी योगियों के द्वारा ध्यान गम्यम, ध्यान द्वारा, गम्य का मतलब जानने योग्य है, योगियों द्वारा ध्यान से जानने योग्य है। वंदे विष्णु, उस वंदे को मैं नमन करता हूँ, जो कैसे है, भव भय हरम, संसार के भय को हरने वाले है। सर्वलोके एकनाथम, सभी लोगों के एकमात्र स्वामी है। ठीक है, ये इसका अर्थ है, बहुत ही सरल अर्थ है, याद कर लेंगे आप, याद करना ही है इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला छंद है शिखरणी। इसका लक्षण देखिए, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा कुछ करना है, थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ आपको। रसे रुद्रेश चिना यमन सब लागे शिखरणी, ये आपको याद है। रसे रुद्रे, ये तो इसकी यति की बात कर रहे हैं। रते रसे रुद्रेश चिना यमन सब लागे शिखरणी, जिसमें ये गण, मैं गण, नय गण, स गण, व गण, लघु और गुरु होता है, वो शिखरणी कहलाता है। तो ध्यान रखिए, ये गण, मैं गण, नय गण, स गण, व गण और लघु गुरु है ना, ये आपका शिखरणी होगा। इसमें 17 ही वर्ण होते हैं, उसके जैसा ही है, इसलिए दोनों को आपको, अगर 17 वर्ण आ रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल उसका लक्षण पे जाना है, गति यति देखनी है, और मात्रा जो गण निर्धारण वो करना ही है, नहीं तो आप फिर यहाँ गलती कर जाओगे। देखिए इसमें एक चीज और देखिए आप, रसे, रस और रुद्र, रस आपके 6 माने गए हैं, और रुद्र जो है वो कितने हैं, वो 11 है, रुद्र 11 है। छंद शास्त्र में रस 6 है, रुद्र 11, यानी 11, 6 और 11 में यति मिलेगी आपको। तो यहाँ देखिए ये 6 है और ये आपकी 11 है, 6 11, 6 6 और 11, और ऐसे 6 और ये 11। ठीक है, 6 और 11 का आपको इस क्रम में आपको याद करना है, इसी क्रम में आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसको पढ़ते हैं हम, इसका उदाहरण देखते हैं। पृथ्व्याम पुत्रास्ते जननी बहव संति सरला, परम तेषाम मध्य, एक बार सॉरी मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। पृथ्व्याम पुत्रास्ते जननी बहव संति सरला, परम तेषाम मध्य विरल तरलो अहम त्वसुत है। मदीयो अहम त्याग है, मदीयो अयम त्याग है। समुचितम इदम नो त्वशिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। देखिए आपकी, ये आपके पूरे 7 वर्ण है, 6 वर्ण सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया रस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके है रुद्र। ठीक है, रुद्र की संख्या 11 है, तो आपको 6 और 11 का, 6 पर ब्रेक लेना है, फिर 11 को एक साथ पढ़ना है। ये तो आपकी होगी गति यति। 3 तरीके हो गए इसके, एक तो 17 वर्ण होंगे, एक इसके गण होंगे, ये गण, मैं गण, नय गण, स गण, ब गण, लघु गुरु, ये आपको मात्रा का निर्धारण करके निकाल लोगे। और एक इसमें है कि इसमें जो है आपको 6 और 11 पर रुकना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक बार, इसका मात्रा एक बार लगा के देख लेते हैं अपन। देखो पृथ्वी, जो इस ये लघु हो गया, ये आपका गुरु होगा, क्योंकि पीछे आपका आधा वर्ण आ रहा है गुरु, ये गुरु होगा। गुरु गुरु, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु 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 गुरु। ठीक है, अब इसे गण बनाते हैं। ये आपका ये गण होगा, ये माता, ये आपका मैं गण होगा, मातारा, ये आपका नैगण होगा, नसल, ये आपका सलगा, सैगण, ये आपका बानस, बैगण, और ये आपका लघु, और ये आपका गुरु। देखिए ये गण, मैं गण, नय गण, ये मैं न, स भ और लघु गुरु, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। एक बार इस उदाहरण को याद करने के लिए इसको समझ लीजिए। पृथ्व्याम पुत्रास्ते, पृथ्व्याम, पृथ्वी में, पुत्रा यानी पुत्र, ते यानी तुम्हारे, पृथ्व्याम, पृथ्वी में, पुत्रा यानी पुत्र है, ते यानी तुम्हारे, जननी हे माता, हे हे माता, पृथ्व्याम, पृथ्वी में, पुत्रा यानी पुत्र, ते यानी तुम्हारे, तुम्हारे पुत्र है पृथ्वी में, बहव यानी बहुत सारे, संतीनी है सरला, सरल। जननी हे माता,
पृथ्व्यां पृथ्व्यां ते बहव सरला पुत्र संति। हे हे जननी, हे मातृभूमि, पृथ्वी में तेरे बहुत सारे पुत्र हैं, बहुत सारे सरल पुत्र हैं। परम तेषां मध्ये, परंतु तेषां मध्ये उनके बीच में विरलो तरल तरल, विरलो यानी विरला, तरल का मतलब चंचल चंचल स्वभाव वाला, अहम में त्वसुत है, उन सबके बीच में विरला एक तो एक तरल स्वभाव वाला, चंचल स्वभाव वाला, मैं उनसे थोड़ा हटके हूँ, लेकिन त्वसुत है, तुम्हारा पुत्र हूँ। हे मातृभूमि, पृथ्वी में तुम्हारे बहुत सारे पुत्र हैं, परंतु मैं उनमें विरल और तरल स्वभाव वाला, मैं चंचल स्वभाव वाला त्वस होता है, तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं तुम्हारा चंचल स्वभाव वाला पुत्र हूँ। मदीयो अयम त्याग है समुचितम इदम नो त्वसिवे। मदीयो अयम त्याग है, यह अयम अयम मदीयो, इस मुझको त्याग यानी त्याग न यानी नहीं किया जाना चाहिए, समुचितम इदम न, मेरा त्याग करना, समुचितम इदम न, मेरा त्याग करना आपके लिए ठीक नहीं है। त्वसिवे, त्वसिवे, तुम्हारा कल्याण, मदीयो यानी मेरे लिए, त्वसिवे, तुम्हारा कल्याण का त्याग करना ठीक नहीं है, इसका अर्थ ये होगा। क्यों? क्योंकि कुपुत्रो जायेत, कुपुत्र पैदा हो सकते हैं, क्वचिदपि कुमाता न भवती, यानी पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन क्वचिदपि कभी भी कुमाता न भवती, माता कुमाता नहीं होती है। अपन देखते हैं पुत्र तो नालायक हो जाते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, लेकिन मम्मी पापा जो है, माँ खास करके, वो कभी भी कुमाता नहीं होती है, चाहे बेटा कैसा भी है, चोर भी है, तो उसके लिए उसकी माँ ही दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार करने वाली होगी। सब छोड़ देंगे, लेकिन माँ कभी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ती है। तो इसमें माँ का गौरव बढ़ाया गया है। एक बार देखिए इसको, हे हे जननी, हे माता, पृथ्वी में तुम्हारे बहुत सारे सरल पुत्र हैं, बहुत सारे अच्छे गुणों वाले हैं, सरल पुत्र हैं, लेकिन परम तेसा मध्य, परंतु उनके बीच में मैं विरल और तरल स्वभाव वाला हूँ, मैं चंचल वाला हूँ, चंचल स्वभाव वाला, पर तुम्हारा ही पुत्र हूँ। मतलब वो अच्छे हैं, मैं हो सकता है बुरा हूँ। मदीयो अयम त्याग है, मेरा मदीयो अयम त्याग न, मेरा त्याग मत करना, तो समुचितम इदम न, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सिवे, हे कल्याण करने वाली, सिवे यानी कल्याण करने वाली। कुपुत्रो जायेत, कुपुत्र पैदा हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, इसलिए हे माता। तो इसमें माता वंदना की गई है, आप इसको समझे और इसको याद कर ले। इसमें किसी अलंकार जो अपने पाठ्यक्रम में है उसका तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, इसमें अलंकार नहीं है। अब अपना अंतिम जो है इसको देख लेते हैं। शार्दुल विक्रीडितम छंद है, समय थोड़ा कम है, मेरे को कोई जरूरी कार्य है, तो मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ, फिर इस कक्षा को खत्म करते हैं। देखो, सूर्यास्वीर यदि मैं सजाओ सतगा शार्दुल विक्रीडितम, सूर्यास्वीर यदि, सूर्यास्वीर यदि मैं सजाऊ सतगा शार्दुल विक्रीडितम। सूर्य और अश्व, ये तो इसकी गति यति की बात हुई। यदि यानी यदि, मैं सजाऊ शततगा शार्दुल विक्रीडितम, ये आपके गण है। मैं गण, सैगण, जयगण, सैगण, तैगण, तैगण और गुरु, ये जिसमें होगा शार्दुल विक्रीडितम है, उस छंद को शार्दुल विक्रीडितम कहेंगे। यदि किसी में मैं गण, शैगण, जयगण, सैगण, तैगण, तैगण और गुरु आएगा, उसको हम शार्दुल विक्रीडितम कहेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, पहला काम तो ये है कि 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण। दूसरा काम ये है कि आपके गण, गण कौन से हैं अभी आपने पढ़े, सैगण, मैगण, तैगण, मैगण, सैगण, जयगण, सैगण, तैगण, तैगण, गुरु, ये आप ध्यान रखिए। तीसरी बात यह है कि इसमें यति, यति कैसी होगी देखिए आप, सूर्य और अश्व, छंद शास्त्र में सूर्य 12 है और अश्व 7 है, 12 और 7 बराबर 19। ठीक है, इसमें आपको एक सुर 12 का रखना है, एक 7 का रखना है। तो इसमें ये जो देखते हैं अपन, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7, 12 और 7 बराबर 19। तो ये 19 वर्ण होंगे और वो 12 और 7 के टुकड़ों में होंगे। ऐसे यहाँ है 12 और 7, 12 और 7, 12 और 7। ठीक है, अब इसको देखते साथियों अपन। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, प्रचनम गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु,
विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या विहीन पशु। देखो मैंने इसको 12 वाले को बिल्कुल एक साथ पढ़ा है, आप भी ऐसे ही पढ़िए इसको। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, प्रचनम गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशस्व करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या विहीन पशु। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। एक बार इसका अर्थ समझ लेते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या जो है नरस्य यानी मनुष्य का, रूपम अधिकम, रूपम यानी सौंदर्य है, अधिकम यानी अत्यधिक। विद्या मनुष्य का अत्यधिक या जिसकी मतलब बहुत अधिक मनुष्य का सौंदर्य है। विद्या जो है मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य है, सुंदर रूप है। प्रचनम गुप्तम धनम, प्रचनम यानी छुपा हुआ, गुप्तम गहरा छुपा हुआ गुप्त धन है ना। विद्या भोग करी, विद्या जो है भोग को करने वाली है, भोग को देने वाली है। उपभोग जो भी अपन भोग के साधन जुटाते हैं वो विद्या के द्वारा ही संभव है। यश है, यश को देने वाली है, सुख करी और सुख को भी देने वाली है। करी यानी करने वाली, देने वाली की बात है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या जो है बंधुजनों, बंधुजन है कहाँ पे, विदेश गमने, जब आप विदेश जाते हो तो विद्या आपके लिए बंधु है। आपका कोई साथ नहीं देगा पर विद्या आपके पास है तो वो साथ देगी। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बढ़कर देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न ही धनम, धन को नहीं। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन पशु, जो विद्या से रहित है वो पशु है। यहाँ विद्या की महिमा के बारे में बताया गया है। तो ये जो श्लोक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शार्दुल विक्रतम छंद का उदाहरण है। और साथियों इसमें एक छंद अलंकार भी आता है इसमें। इसमें अनुप्रास अलंकार का ये अच्छा उदाहरण हो सकता है। अनुप्रास, इसमें बार बार विद्या शब्द की आवृत्ति हुई है, तो जहाँ वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति होती है उसको अपन अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो विद्या 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 इस प्रकार से बार बार विद्या शब्द आ रहा है। तो ये आपका अगर वर्ण के हिसाब से भी देखें तो वह वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के लिए आप इसको याद कर सकते हो। और साथ में ही शार्दुल विक्रतम छंद तो इसमें है ही है। तो ठीक है साथियों, विद्यार्थियों, यहाँ तक अपन ने जो पूरा छंदों का है सम्यक प्रकार से अध्ययन कर लिया है। और ये जो काफ़ी सारे उदाहरण ऐसे हैं जो मैंने अलंकार और छंद दोनों में काम आ सकते हैं। और जिस छंद के उदाहरण में जो अलंकार है उसका मैंने यथास्थान निर्देश भी किया है, तो आपको उसमें शामिल करना है। और अगर समय मिला तो मैं अलंकारों की भी एक बार ऐसी क्लास लाऊंगा। और ये जो अगर कोई उदाहरण है जो है वो अगर अलंकार का नहीं है तो मैंने सरल उदाहरण ही लिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और हर एक उदाहरण को मैंने अच्छे से समझाया है ताकि आपको याद करने में भी कठिनाई नहीं हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप अच्छे से याद करिए। और अगर आप इसको जो मैंने पहले क्लास आपको बताई थी उसको आप ढंग से देख लेते हो और उसके बाद में मैंने लक्षणों के साथ में ये उदाहरण आपको बता दिए है, तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद विद्यार्थियों।